नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, परिवहन मंत्री ने दी बड़ी राहत, सभी ड्राइवर भाइयों को मिलेगा फ़ायदा, दलालों की होगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, हमारे दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने दिल्ली के कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर को बहुत बड़ी राहत दी है। हाँ जी दोस्तों, ये राहत दी है लोन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई भी गाड़ी, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या फिर आप टैक्सी लेते हैं और उस पे आप लोन लेते हैं, तो आपकी आरसी के ऊपर एक एचपी चढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, एचपी चढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब आप लोन पूरा कर देते हैं उसके बाद एचपी हटवाने के लिए आपको आरटीओ को चक्कर काटने पड़ते हैं। बुराड़ी हो गई जैसे कि, और कई भाइयों को दलालों से मिलके ये काम करवाना पड़ता है, जिसमें कि दलाल उनसे एक मोटी रकम ले लेता है। तो दोस्तों, अब परिवहन मंत्री जी ने आप सभी भाइयों को ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। आइए मैं बताता हूँ क्या क्या इस सुविधा से आपको मिलेगा। परिवहन मंत्री जी ने खुद ये जानकारी दी है कि दिल्ली के अंदर अब एचपी हटाने का काम पूरी तरीके से फेसलेस यानी कि ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार आपको जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस किया गया। लोन पूरा होने पर आरसी में घर बैठे बदलाव कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता, आपके वाहन पर लोन खत्म हो गया है। वाहन के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी पर चढ़े हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए यानी कि एचपी हटवाने के लिए अब आरटीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। दिल्ली सरकार ने अब एचपी जुड़वाने व हटाने के लिए फैसलेस सेवा की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की सख्ती के बाद इस योजना को शुरू कर दिया गया है। अभी तक यह कुछ बैंकों के साथ यह सुविधा उपलब्ध थी। अब सरकार ने बैंकों समेत कुल 62 वित्तीय संस्थानों के साथ इसके लिए समझौता किया है। दोस्तों, बैंकों के साथ भी समझौता किया है और जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, जो वित्तीय संस्था होती हैं, उनके साथ भी समझौता किया है, जिसके बाद आपको आवेदन करने के बाद भौतिक दस्तावेजों को लेकर आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर आरटीओ जाके एचपी हटवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जो 19 लाख आवेदन है, बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग के आरटीओ से फरवरी 2021 में फेसलेस योजनाओं की शुरुआत की थी। तब से अब तक अलग अलग श्रेणी में 19 लाख लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। पिछले साल इसका ट्रायल हुआ था। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग को सभी बैंकों, एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर लोन वाले वाहनों के आरसी से मैनुअल एचपी हटाने की सेवाओं को खत्म करने व और सभी बैंकों को एकीकरण को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किया था। इसका ट्रायल बीते साल फरवरी 2021 में कुछ एक दो बैंकों के साथ ट्रायल के आधार पर शुरू हुआ था। लंबे समय से अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता का प्रयास चल रहा था। मंत्री की सख्ती के बाद तेजी। कुछ समय पहले कैलाश गहलोत ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिया था। अब परिवहन विभाग ने वित्तीय संस्थाओं को नई सूची जारी की है। उसके मुताबिक 62 बैंक और गैर बैंकिंग जो संस्थाएं होती हैं जैसे एनबीएफसी को पूरी तरह से फेसलेस कर दिया गया है। जल्द ही पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और कैनरा बैंक सहित 26 और बैंकों को एक सप्ताह के भीतर विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, 62 बैंक जुड़ चुके हैं और 26 बैंक इसमें और जुड़ने वाले हैं, जो सभी आपको ऑनलाइन सुविधा देंगे। बैंक से एनओसी लेने नहीं जाना होगा। फेसलेस योजना से जुड़ने के बाद वाहन मालिकों को अपने लोन वाले बैंक से फार्म नंबर 35 यानी कि एनओसी प्राप्त करने और इन दस्तावेजों को अपलोड करके विभाग से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एचपी के ऑटो टर्मिनेशन व्यवस्था के बाद एम परिवहन और डिजी लॉकर पर परिवहन विभाग की ओर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा।
वाहन मालिक को अपना एक SMS के माध्यम से अपने HP के ऑटोमेटिक हटने के बारे में भी सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर पहले क्या होता था कि अगर आपका लोन कंप्लीट हो चुका है तो आपको उस फाइनेंसर से या फिर उस बैंक से या फिर उस दलाल से एक फार्म नंबर 35 लेना पड़ता था, जो कि NOC होती थी कि आपने पूरे पैसे दे दिए हैं, आपका लोन ख़त्म किया जाए। वो फार्म नंबर 35 होता था। अब उसको भी आपको लेने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो RC है वो M परिवहन ऐप पे और डिजी लॉकर पे उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपके मोबाइल पे एक SMS के माध्यम से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपकी HP हट चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं परिवहन मंत्री जी ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। अब आपको HP हटवाने के लिए कहीं किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा, ना किसी फाइनेंसर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी दलाल को आपको पैसे देने पड़ेंगे। इससे दलालों की छुट्टी होगी और ड्राइवर भाइयों के पैसे बचेंगे और उनका काम ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।